बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज़ के लिए पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई तब्दीलियां की गई हैं। शाहीन शाह अफरीदी घुटने की इंजरी की वजह से टीम के लिए दस्तयाब नहीं। इसके अलावा टीम में तजुर्बेकार खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस न देने पर टीम से ड्रॉप किया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट की सीरीज़ के लिए बाबर आजम टीम की क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। विकेट कीपर नायब कप्तान मोहम्मद रिजवान टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, शान मसूद, फ़हीम अशरफ, सऊद शकील, आगा सलमान, साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद और इमामुल हक को टीम में शामिल किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी की गैर मौजूदगी में नसीम शाह फास्ट बॉलिंग का बोझ उठाएंगे और उनके साथ हारिस रऊफ, मोहम्मद वसीम जूनियर और पहली मरतबा मोहम्मद अली को स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि हारिस रऊफ इस मरतबा टेस्ट डेब्यू करने में कामयाब हो जाएंगे। स्पिन बॉलिंग के शोबे में लेग स्पिनर जाहिद महमूद की कौमी स्क्वाड में वापसी हुई है और उनके साथ अबरार अहमद को पहली मरतबा टीम का हिस्सा बनाया गया है और उनके साथ नुमान अली और मोहम्मद नवाज स्क्वाड में शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आखिरी टेस्ट सीरीज श्रीलंका के खिलाफ उन्हीं की सरजमीन पर खेली थी, जिसमें सिलेक्शन कमेटी ने 3 खिलाड़ियों को स्क्वाड से ड्रॉप किया है। डोमेस्टिक क्रिकेट में रस के अंबार लगाने वाले फवाद आलम, जिन्होंने 11 साल बाद कौमी टीम में वापसी की थी, वो इंग्लैंड के खिलाफ टीम में अपनी जगह बरकरार न रख सके। श्रीलंका के खिलाफ फवाद आलम को सिर्फ एक टेस्ट खिलाया गया था, जहां वो 2 इनिंग में 25 रन बना सके थे, लेकिन फवाद आलम की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ से ही फॉर्म अच्छी न थी। वो आखिरी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 6 इनिंग में 9.66 की औसत से सिर्फ 58 रन बना सके। उनके साथ श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ में कम बैक करने वाले लेग स्पिनर यासिर शाह भी टीम में शामिल नहीं। वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट में 9 विकेटें लेने में कामयाब हुए और फास्ट बॉलर हसन अली भी अपनी जगह बरकरार न रख सके और वो श्रीलंका के खिलाफ 2 टेस्ट में सिर्फ 3 विकेटें अपने नाम कर सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में यासिर शाह को टीम से ड्रॉप करने पर सवाल हुआ, जिस पर मोहम्मद वसीम ने कहा लेग स्पिनर यासिर शाह की जारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कारकर्दगी अच्छी नहीं है, इसीलिए उन्हें टीम से ड्रॉप किया गया है। देखिए, उसमें यासिर का तो डेफिनेटली अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा बॉलिंग फॉर्म की मैंने जो बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को भी हम देख रहे हैं और ओबीसी जो टीम की जो स्ट्रैटेजी एक बनी है, ओबीसी आई कांट मतलब मैं उसको रिवील तो नहीं कर सकता, लेकिन उसके अंदर जिस टाइप का बॉलर हमें चाहिए था लेग स्पिनर, तो इस दफ़ा हमने ये डिसाइड किया है कि जाहिद महमूद को चांस दिया। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में 2 नए खिलाड़ियों को कौमी स्क्वाड का हिस्सा बनाया है, जिसमें लेग स्पिनर अबरार अहमद और फास्ट बॉलर मोहम्मद अली शामिल हैं। दोनों क्रिकेटर्स की मौजूदा और गुज़िश्ता कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में कारकर्दगी शानदार रही है। सिंध की जानिब से खेलने वाले लेग स्पिनर अबरार अहमद कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में 43 विकेटें लेकर टॉप विकेट टेकर हैं। दूसरी तरफ सेंट्रल पंजाब की जानिब से खेलने वाले मोहम्मद अली गुज़िश्ता 2 सीज़न से फास्ट बॉलर की फहरिस्त में सबसे ज़्यादा विकेटें लेने वाले बॉलर हैं। मोहम्मद अली ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की जारी सीज़न में 25.54 की औसत से 24 विकेटें हासिल कर रखी हैं, जहां 2 मरतबा वो 5 विकेटों की परफॉर्मेंस देने में कामयाब रहे और गुज़िश्ता सीज़न के साथ उनकी मजमूई विकेटों की तादाद 56 है। उधर इंग्लैंड की क्रिकेट टीम बैन स्टोक की क़यादत में आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप के 3 टेस्ट मैच खेलने के लिए इस माह के आखिर में पाकिस्तान पहुंच रही है। पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान हो चुका है और टीम के सिलेक्शन के हवाले से सवालात और जो इस वक्त कंसर्न है उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। आपको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन पहले एक ब्रेक और ब्रेक से वापस लौटेंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करेंगे। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने इंग्लैंड के साथ खेलने हैं और इंग्लैंड की टीम अपनी आखिरी 2 सीरीज़ होम ग्राउंड पर अपने नए कोच ब्रेंडन मैककलम के साथ जीतकर पाकिस्तान आ रही है। एक तरफ वाइट बॉल सीरीज़ में इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जॉस बटलर की क़यादत में इन दिनों ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है, जहां वो वनडे सीरीज़ खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ तवील दौरानी की क्रिकेट का स्क्वाड इंग्लैंड का बैन स्टोक की क़यादत में नए कोच के साथ पाकिस्तान पहुंच रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम साहब ने जिस टीम का ऐलान किया है उस पर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब की राय जान लेते हैं। खुशामदीद कहेंगे सिकंदर बख्श साहब आपको। थैंक यू। पहला
रिएक्शन आपका इस स्कॉट के हवाले से? ऑलमोस्ट द सेम, मतलब है कि कोई ख़ास नहीं था उसमें। एक दो चीज़ें मैं ज़रूर कहूँगा कि जैसे कि जब इदारों को बंद किया गया था, डिपार्टमेंट्स को, इमरान खान साहब के हुक्म से, तो उस वक्त ये सवाल पूछा गया था कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि जी वहाँ पे कोई उम्र की कैद नहीं है, आप लोग वहाँ पे 30-30 साल के लड़के खेल रहे हैं और उनको जो है खिलाया जाता है, और तो हमारे नए बच्चे कैसे आएंगे। तो सवाल मेरा ये है वसीम साहब से, मोहम्मद वसीम जो कि सेलेक्टर हैं, कि जी अगर वो उस वक्त 30 साल के बच्चों से आपको प्रॉब्लम थी, तो मोहम्मद अली की उम्र ही 30 साल है, आप उसको लेकर आ रहे हैं अंदर, तो क्या आपको कोई नौजवान फास्ट बॉलर नहीं नज़र आया? एक तो ये हो गया। फिर आपका जो मोहम्मद वसीम है, उन्होंने सिर्फ 7 मैच खेले हुए हैं, मैं थोड़ा सा होमवर्क करके आया था, सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए हैं। हारिस ने सिर्फ 8 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। क्या ये इतने तैयार हैं कि 20-20 ओवर करें जाकर? इसलिए कि टेस्ट क्रिकेट दुनिया भर में जो कामयाब टीमें हैं, वो अपनी टेस्ट की टीम अलग से रखती है, T20 की अलग से रखती है। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारी एक ही टीम है T20 की, उसी को हम घुमाते हैं। वो तो इत्तेफाक है कि इसमें इफ्तिखार का नाम नहीं, हालांकि पिछली दफ़ा एक वो टेस्ट मैच खेला था, मैं देख रहा था डेटा में उसका नाम है, एक टेस्ट मैच खेला हुआ है, अभी मैं निकाल के बता दूंगा वो कौन सा था, वो उसका नहीं है। हालांकि वो भी जो है T20 का हिस्सा रहे, पिछले दिनों उन्होंने थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है। और क्या ये 2 फास्ट बॉलर हारिस रऊफ़ और मोहम्मद वसीम, ये इंग्लैंड की टीम है, ये इतनी हल्की टीम नहीं होगी, इनको 20-20 ओवर दिन में करने पड़ेंगे, क्या वो मैनेज कर लेंगे? अब रह गया स्पिनिंग डिपार्टमेंट में इबरार और जाहिद बहुत अरसे से कोशिश करता हुआ आ रहा है, तो चलें जी उसको एक चांस मिले, हो सकता है वो टेस्ट खेल जाए, डेब्यू हो जाए उसका। व्हाट अबाउट इबरार? मैंने देखा वो जो भी गेंद करते हैं, ही इज़ ऑल्सो गुड पोटेंशियल। देन यू हैव 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, नवाज़ और नोमान। तो जो सबसे मेरा जो एतराज़ है ना, वो ये है कि रिज़र्व में आपने सरफराज को रखा है। आप सिर्फ मुझे ये बता दें, मेरी उससे कोई भाई दुश्मनी नहीं है सरफराज साहब, मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, मैं तो एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है ना, मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि वाई नॉट अ यंगस्टर। आपके पास 4 विकेट कीपर टॉप के हैं, एक रोहिल नज़ीर है, हसीबुल्ला है, कोई रहमान अफरीदी है। ये अगर आपके पास 4 टॉप के 3 लड़के जो नाम आ रहे हैं, उनमें से किसी एक को आप रख दें, आप एक मैच में एक को रखें, एक मैच में एक को रखें, ताकि उन बच्चों को एक्सपोजर मिले। किस तरह मिलेगा? सरफराज को रखने से क्या आपको हासिल होगा? उसको तो खिलाएंगे तो नहीं आप। एक कंकशन रूल है जिसका जब भी मैं पीसीबी से पूछता हूँ कि इसको आप क्यों रखते हैं, वो कहते हैं जी कंकशन रूल, कि अगर गेंद लग जाए, यानी कि पीसीबी इंतज़ार कर रही है कि रिजवान को गेंद लगेगी तो फिर सरफराज खेलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सिकंदर बख्श साहब का पहला रिएक्शन इस स्कॉट के हवाले से सामने आ गया। अब गुफ्तगू को मज़ीद आगे लेकर चलते हैं। ये जो आपने फास्ट बॉलर्स के हवाले से गुफ्तगू की है, मैं बड़ी हद तक आपसे इत्तेफाक करता हूँ। आपने बताया कि 10 फर्स्ट क्लास मैच भी क्रेडिट पर नहीं है मोहम्मद वसीम जूनियर और हारिस रऊफ़ के, और इससे पहले साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में भी हमने उनको टेस्ट टीम के साथ रखा था, खिलाई T20 सीरीज़ थी। मैं बड़ा जो है सपोर्टर था ICC वर्ल्ड T20 में कि आप 4 फास्ट बॉलर से ऑस्ट्रेलिया में खेलें, और वसीम जूनियर को होना चाहिए क्योंकि वो बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, आपको नहीं लगता कि शाहीन शाह अफरीदी की अंदर मौजूदगी में हमको एक्सपीरियंस के साथ जाना चाहिए था? और अब्बास यहाँ पर मौजूद थे, हमारे पास मीर हमज़ा मौजूद थे, बड़ी उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, बजाय इसके कि हम अपनी जो फास्ट बॉलिंग है उसको T20 के ऊपर इन्हिसार कर रहे हैं। यार अब्बास की मैं टोटल विकेट नहीं निकाली, मैं अभी निकाल लेते हैं मोहम्मद अब्बास, ये इसका भी निकाल लेता हूँ मैं। अच्छा, मीर हमज़ा 376 विकेट्स, फर्स्ट क्लास की 376 विकेट्स, नॉट अ जोक। मतलब है कि 300 विकेटें ले लेना अपने कैरियर में, इट्स नॉट अ जोक। आप उसको चांस दे सकते थे। और इसकी हैं, हाँ, इसकी 600 विकेटें अब्बास की। अब्बास ने इस सीज़न के अंदर 18 आउट किए 6 मैचों में। मीर हमज़ा ने जो है इस सीज़न में भी, मतलब उसकी भी ऐसी 16 के कुछ विकेटें हैं या 12 हैं, मगर उसने टोटल 376 उसकी विकेटें हैं, तो आप उसको भी चांस दे सकते थे। अब ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी T20 की टीम है वो हर चीज़ में कंटिन्यू करे। जो आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो, तो उनका एक्सपीरियंस T20 का है। हारिस विदाउट एनी डाउट इस वक्त टॉप के बॉलर्स हैं फॉर T20। और हारिस के हवाले से जो अगला सवाल सिकंदर बख्श साहब मेरा आपके लिए ये है कि एक एक्सपीरियंस आपको हो गया है शाहीन शाह अफरीदी का, आप उनको बिल्कुल नॉन स्टॉप क्रिकेट खिला रहे थे, वनडे भी, T20 भी, टेस्ट मैच भी, फिर वो इंग्लिश काउंटी खेलने भी चले गए, और फिर आपने देखा कि वो अनफिट हो गए। और फिट और अनफिट ये तो खेल का हिस्सा है,
लेकिन अब आपके पास एक मिसाल मौजूद है। हारिस वाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं। वाई आप वसीम जूनियर, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। वाई आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं? ठीक है, नसीम शाह ने तो अपने आप को प्रूव किया और वो टेस्ट से वाइट बॉल क्रिकेट में गए, तो यहाँ पर ज़्यादा मुनासिब नहीं था कि आप किसी ट्राई एंड टेस्टेड फास्ट बॉलर को हिस्सा बनाते जो कि फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहा है, लंबी लंबी बॉलिंग कर रहा है, बजाय इसके कि आप हारिस को और वसीम जूनियर के ऊपर इन्हिसार करते? देखिए, वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दुनिया में सारी टीमों ने अपनी टेस्ट की टीम, वनडे की और T20 की टीमों को थोड़ा अलग किया है। 4-4, 5-5 लड़कों का फ़र्क होता है। उधर डिफरेंट फास्ट बॉलर्स होते हैं, इधर डिफरेंट होते हैं, बैट्समैन अलग हैं। तो व्हाई नॉट अस? हम वही टीम को लेके चल रहे हैं और उन्हीं को ट्राई कर रहे हैं। हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। मैं जब पहला टूर न्यूजीलैंड का किया था, 79 की बात है, तो जब टॉस होने के बाद मैंने देखा कि टीम अनाउंस हो गई, तो उनके जो रिज़र्व के 3 या 4 लड़के थे सामान लेके जा रहे थे। तो मैं इत्तेफाक से ऐसी जगह खड़ा था जहाँ से वो गुजर रहे थे ड्रेसिंग रूम के बीच में। तो मैंने उससे पूछा एक लड़के से कि भाई आप क्यों जा रहे हो, आप खेल नहीं रहे क्या? उन्होंने कहा नहीं, अब मेरा नाम 11 में नहीं है या 12 में नहीं है, तो मैं जाके अपने स्टेट के मैचेस खेलूँगा जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है। और मैंने कहा फिर आपकी जगह फील्डिंग, उन्होंने कहा जो लोकल लड़के हैं उनको बुला लिया। ये मैं 79 की बात कर रहा हूँ, वो वहाँ होता। हमारे यहाँ ये सारे लड़कों को जाकर असूलन डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी चाहिए, 4 रोज़ की क्रिकेट खेलनी चाहिए। हम लोग कोई नहीं खेलते, ना हम उनको पुश करते हैं कि जाकर वो खेलो। खिलाड़ी बनता 4 दिन की क्रिकेट से, जो आपका टेम्परामेंट बनता है, स्टेमिना बनता है, जो कुछ भी बनता है, जो पेशेंस होते हैं, वो आपको इसमें आते हैं। ठीक है, T20 इज़ अ फास्ट गेम, ऐसे करके निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। यहाँ इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। आपने 2 ओवर कराए, आपने रेस्ट ले लिया, आखिरी में आके 2 कराए। यहाँ तो 2 ओवर की बात नहीं है, 7-8 ओवर का स्पेल होगा, लंच के बाद फिर एक स्पेल होगा, फिर एक स्पेल होगा, आखिरी में हो सकता है फिर आपको एक स्पेल दिया जाए। तो यू हैव टू हैव दैट स्टेमिना। वो आप अच्छा सिकंदर बख्श साहब, वो ताकत होनी हम खुद ही अपना थोड़ा सा एहतसाब कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि जब भी टीम अनाउंस होती है तो हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस को सामने रख देते हैं। और आज जब शो की शुरुआत की तो हमने बताया मोहम्मद अली और अबरार जो हैं वो बिल्कुल डोमेस्टिक क्रिकेट की परफॉर्मेंस पर ही टीम का हिस्सा बने हैं। और हम अब्बास की बात कर रहे हैं, हम मीर हमज़ा की बात कर रहे हैं, उन्होंने कम विकटें हासिल की हैं एज़ कम्पेयर मोहम्मद अली से। बिल्कुल 9 विकटें 2 टेस्ट मैचों में श्रीलंका में हासिल की यासिर ने, बट वो कायदे में परफॉर्म नहीं कर सके। तो इसको आप किस तरह कहेंगे कि अगर हम इनको नहीं लेते तो हम कह रहे होते जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट आप बंद कर दें, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट के परफॉर्मर को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे? देखो, या आप ये कह रहे हैं कि मिक्स एंड मैच होना चाहिए? नहीं, मोहम्मद अली की उम्र है 30 साल, ठीक है। उसने अब तक जितने मैचेस खेले हैं 22 मैचों में उसके 85 विकेट्स हैं, एंड ही इज़ 30 ईयर्स ओल्ड। 30 ईयर्स ओल्ड, जिसके ऊपर झगड़ा हो रहा था कि जी हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट इसलिए बंद कर दी कि 30 साल के लड़के खेलते हैं। आपने इंट्रोड्यूस ही उसको वो करा दिया। यानी आपको उनकी अहलियत के ऊपर, सलाहियत के ऊपर कोई सवाल नहीं है, आप सवाल कर रहे हैं जो सिस्टम आपने बनाया था। सिस्टम बनाया। अच्छा, मीर हमज़ा की भी 30 साल की उम्र है, ये भी 30s में आ गए, एक टेस्ट मैच खेले हुए, और इनका जो स्कोर है वो, उनकी जो विकटें हैं वो 376 हैं। दोनों की एज एक जितनी है, उसको एक टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस है, 376 विकेट्स हैं, तो आई थिंक उसका चांस बनता था। मोहम्मद अली ने तो कुछ मैच ही नहीं खेले, 20-25 उनके जो 80 वो हैं विकटें उनकी पूरे कैरियर की, तो बहुत बड़ा फ़र्क है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक थोड़ी सी गलत सिलेक्शन है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं आसान लफ्ज़ों में कि ना हमारे पास फास्ट बॉलिंग में एक्सपीरियंस है, ना हमारे पास स्पिन में एक्सपीरियंस है, तो हमारी स्पिन में हम कह सकते हैं ना, नोमान तो खेलता हुआ है टेस्ट क्रिकेट अच्छा, लेकिन परफॉर्मेंस तो वो नहीं है ना उनकी। वो लंबी बॉलिंग तो कर लेते हैं, लेकिन विकटें लेकर नहीं दे रहे वो आपको। आखिरी मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी शायद, जिसकी वजह से वो ड्रॉप। इस तनाजुर में तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि आपका जो बॉलिंग अटैक है वो इतना महफूज हाथों में नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं, मगर अब किस किस्म की विकटें बनाएंगे, हमारा क्या वो है स्ट्रेटजी है फॉर द उसको मज़ाहिर स्क्वाड को देखने के बाद आपका जहन में क्या खाका? ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो शायद वो नहीं खेला है ना, नोमान नहीं खेला है। नोमान खेला है 3 विकेटों में, 3 मैचेस में उसके 9 विकटें हैं, और श्रीलंका के खिलाफ वो खेला है 1 मैच में उसके 2 विकटें। पहले तो मुझे ये नहीं पता कि पाकिस्तान क्रिकेट के जो करता धरते हैं वो किस किस्म की स्ट्रेटजी से जाएंगे। क्या आप स्पिनिंग विकेट्स बना के जाएंगे या फास्ट बॉलर्स की विकेट बना के जाएंगे, सीमिंग ट्रैक बना के जाएंगे? आपको ख़तरा होता है कि सीमिंग ट्रैक हो तो आप खुद भी फंसते हैं। पहले तो ये पता लगाना। अगर वो सीमिंग ट्रैक है तो आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, फिर आपके पास अब्बास नहीं है वहाँ पर, सिर्फ आपके पास हारिस है जिसके 8 मैच हैं फर्स्ट क्लास के, वसीम है जिसके 7 मैच हैं,
फिर आपको फ़हीम अशरफ है आपके पास। एंड नसीम शाह को आप भूल गए। हाँ, नसीम शाह है, उनकी भी 80 विकटें हैं, 100 के अंडर 100 विकेट्स हैं, मगर वो तेज़ हैं, तिखे हैं, तो उनका एक एडवांटेज है। जो तेज़ बॉलर होता है उसका एक एडवांटेज होता सर है। इंग्लैंड के पास भी तेज़ बॉलर है। हाँ, अब देखें, अब देखते हैं कि हम क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब आप स्पिनिंग की तरफ आते हैं तो आपके पास जाहिद बिल्कुल नए हो जाएंगे अगर आप उनको टेस्ट मैच खिलाते हैं, ठीक है, वो बिल्कुल नया होगा। इब्रार को खिलाते हैं वो बिल्कुल फ्रेश होगा। अगर आप एक्सपीरियंस पे जाते हैं फिर नोमान है और फिर आपके पास नवाज़ है। तो नोमान एक तो खेलेगा, जायद या अबरार में से एक को तो डेब्यू करता हुआ मैं देख रहा हूँ। अब देखें किसकी लॉटरी निकलती है, वो कौन खेलता है। और जाहिद बहुत अरसे से खेल रहे हैं, उनकी भी तकरीबन 200 के करीब विकटें हैं आसपास। ठीक है, तो इससे पहले कि मैं बैटिंग लाइनअप की बात करूं, व्हाट अबाउट फवाद आलम? 19 टेस्ट मैच खेले, 1000 से ज़्यादा रन स्कोर किए, 5 सेंचुरियाँ उन्होंने 19 टेस्ट मैचों में स्कोर की और वापसी के बाद उन्होंने 4 सेंचुरियाँ की। आखिरी 3 सीरीज़ जो उन्होंने खेली हैं उसमें सिर्फ उनका 150 है। तो पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही है, उनका एक्सपीरियंस अपनी जगह, ही इज़ नाउ 37 ईयर ओल्ड, तो आप क्या कहते हैं, ही इज़ नाउ फिनिश? मैं क्या कह सकता हूँ, पिछले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचेस 33 रन हैं, श्रीलंका के खिलाफ फवाद के एक मैच में 25 रन है। देखें, एंड बांग्लादेश के खिलाफ 56 रन 2 टेस्ट मैचों में। अच्छा, अगर आपके पास इन 37 तो अगर तो मेरे ख्याल से उनकी एज तो निकल गई है अब, या तो वो बहुत ही कंटिन्यूसली स्कोर कर रहे होते तो फिर तो वो सर्वाइव कर जाते, जैसे कि मिसबा ने कर लिया, दूसरे लड़के कर चीफ सेलेक्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि एक तो उनकी हालिया 3 सीरीज़ में फॉर्म नहीं है, रन्स नहीं किए, और फिर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी वो थोड़े से बुझे हैं। उन्होंने कुछ फवाद आलम ने 9 मैचों में 525 रन किए। जी। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि अगर आपके पास हो तो बाद में इसमें क्लिप डाल दें। अगर रमीज़ राजा का एक इंटरव्यू है बिफोर बिकमिंग चेयरमैन पीसीबी, शायद अगर आपको भी याद, उन्होंने क्या कहा था कि इस टेक्निक के प्लेयर को मैं कभी नहीं सिलेक्ट करता, याद है आपको? राइट, हमने भी वो सुना। उस वक्त मैं हंसा था और मैंने कहा कि ये बच्चा जब भी ये खेलेगा तो फिर ये होगा कि अपनी परफॉर्मेंस पे ये तो टीम में रहेगा। टेक्निक के साथ उन्होंने इंग्लैंड में 100 किया, अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ में 100 किया, जिम्बाब्वे में 100 किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया, सॉरी ऑस्ट्रेलिया कह रहा हूँ, उन्होंने न्यूजीलैंड में 100 किया। जब वो आपको ये पता हो कि आप एक बड़ा शख्स जो कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है वो कह चुका है कि मैं ऐसे टेक्निक के प्लेयर को खिलाऊँ ना, वो कह चुके हैं ना, तो मेरा ये 100% यकीन था कि जिस दिन इसकी परफॉर्मेंस गिरेगी इसको फारिग कर देंगे। सर ये तो सिंपल फार्मूला है, आप परफॉर्म नहीं करेंगे कैसे टीम में रह कई दफ़ा आप परफॉर्म नहीं करते तो आपको मौके। लेकिन कुछ लोगों का ख्याल ये है कि चूंकि ये सीरीज़ पाकिस्तान में है और जिस तरह की पिचेस पाकिस्तान में होंगी, तो फवाद आलम चूंकि टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं पिछले 2 साल से और उन्होंने 4 सेंचुरी स्कोर किए हैं, उनके ऊपर इन्हिसार किया जा सकता है। फिर मैं वही कहूँगा, माई ऑनेस्ट ओपिनियन, मेरी ना फवाद आलम से दोस्ती है, ना उनसे कोई दुश्मनी है, ना वो है, कुछ नहीं है। जब अगर मैं सही आपको ईमानदारी से बोलूं तो उनकी उम्र हो गई है 37 साल, जैसे कि आपने बताई। पिछले 5-6 टेस्ट मैचेस में उन्होंने कुछ नहीं किया, तो 9 हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। अब अज़हर अली का भी है कि एक जो ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी उसमें शायद 300 के कुछ रन हैं उनके, और जो उसके बाद जो मैच खेले वो एक श्रीलंका के ख़िलाफ़ मैच खेले और उसमें अज़हर अली का एक मैच में 9 रन है। तो अज़हर अली का भी अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि अगर वो परफॉर्मेंस देंगे तो वी हैव टू ब्रिंग इन द न्यू किड्स। अब नए बच्चे कौन होंगे, अब ये फैसला तो सिलेक्शन कमेटी कहती है। देखिए, हमने क्रिकेट को छोटा कर दिया है, हमारे पास अब क्रिकेट फैली हुई नहीं है। पहले 16 टीमें खेलती थी, अब 6 टीमें खेल रही हैं। जो भी वजूहात हैं आप सबको पता है। तो अब हमारे पास क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स थी। अभी मैं लिस्ट देख रहा था कि जो बेस्ट बैट्समैन हैं वो कौन से हैं, तो वो भी मैंने छोटी सी जल्दी बना ली थी कि यहाँ पर देखें, एक है अब्दुल्ला ने किए थे 867, वो टीम के अंदर हैं। हुरैरा हैं जिन्होंने 803 रन किए हैं। उस्मान सलाहुद्दीन एक लड़का है जिसने 762 किए और ये रेगुलर स्कोर करता रहता है। इसका चांस हो। साउथ ये भी टेस्ट बैट्समैन है, इन्होंने लीड्स में टेस्ट डेब्यू किया था 2017 में। हाँ, मगर इसके बाद वही हुआ होगा ना 17 ना, तो उस ज़माने में दूसरे बड़े प्लेयर होंगे, उन्होंने उनको टिकने नहीं दिया होगा। साउथ शकील 754, वो भी शायद टीम में नहीं है इस वक्त ना, तो आ गए टीम में वो। कहाँ है टीम है? सऊद आ गए, सऊद है टीम में ना। हाँ, सऊद है। और सलमान अली आगा वो भी नीचे की तरफ हैं, उनके भी 500 के करीब रन हैं। तो ये मिक्स एंड मैच चल रहा है। तो अब हमारा ये वक्त आ गया है कि हम अब जो पुराने प्लेयर हैं, जो एजिड प्लेयर हैं, हम फवाद आलम को कितना और खिलाएंगे ये सोचना चाहिए। ये मेरी बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन है। मैं भी अगर सिलेक्टर होता तो इस लाइन पे ज़रूर सोचता कि ही 37 प्रीवियसली उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, मैं उनकी जगह कोई नया बच्चा
हो सकता है सलमान अली ठीक हो गया। तो टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के ऊपर, जो कि इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों के लिए अनाउंस हो चुका है। हसन अली, यासिर शाह और फवाद आलम इस टीम में जगह बनाने में कामयाब नहीं रहे, बट साबिक टेस्ट कैप्टन सरफराज अहमद की टीम में वापसी हुई है। साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली स्क्वाड का हिस्सा हैं। उसके अलावा 2 नए खिलाड़ियों का टीम में इंडक्शन हुआ है, अबरार अहमद लेग स्पिनर और मोहम्मद अली फास्ट बॉलर। और जो तज्जिया तबसरा सिकंदर बख्श साहब का आपने सुना, और यही आज का हमारा प्रोग्राम था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मोहम्मद वसीम साहब आने वाले दिनों में हमारे साथ होंगे। उनसे पूछेंगे किस सोच के साथ और किस हिकमत अमली के साथ उन्होंने इस टीम का इंतखाब किया और आगे वो क्या देख रहे हैं। इजाज़त चाहेंगे आपसे इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस score@geo.tv। अल्लाह हाफ़िज़।